ईमानदारी की बात यह है कि ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ कांग्रेस की मशीनरी में है। उसको सेवा करना आता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता को सदैव सेवा का माध्यम मानती है और उन्होंने किया है। और जहाँ तक अभी रजक समाज की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय मोदी जी ने कहा मेरे लिए 4 जातियाँ हैं, गरीब, महिला, युवा, किसान, इनके लिए काम करूंगा। सर्वहारा वर्ग के लिए काम करते हैं। एक जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, आरक्षण के हम बिल्कुल पक्ष में हैं, लेकिन उसको भी सने 65 साल में जो गड्ढे कांग्रेस ने किए उसको हम ठीक कर रहे हैं। हम जनता की सेवा कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी बात आई कि वो उसको कांग्रेस के माननीय नेता श्री दिग्विजय सिंह जी धार्मिक हैं, बड़े धार्मिक हैं साहब। आतंकवादियों को जी लगाते हैं, मुस्लिमों के साथ जी करते हैं। बताइए, बोल रहे हैं कि आपकी मशीनरी में गड़बड़ी और आप लोग ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन सवाल ये हो जाता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो फिर मान लेना चाहिए ना। अब इस पर विवाद को खत्म कर देना चाहिए। अब राजनीति की तरह इस चीज को सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश की जनता के सरमाते है। बात भारतीय जनता पार्टी की हम करें, जैसे अभी कुछ साथियों ने कहा मशीन की गड़बड़ी बात करी, मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में गड़बड़ी है कि जब जब बीजेपी डरती है धर्म को आगे करती है। धर्म राजनीति का विषय नहीं है, धर्म हमारी आस्था का विषय है। सनातन अनंत अनादि है। अभी हमारे भाई ने कहा सनातन सभी के लिए है और बिना सनातन के कुछ संभव नहीं है। राम हमारी आस्था का विषय है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नामे तातुल्यम राम नाम वनरने। एक बार यदि हम राम का नाम लेते हैं तो सहस्त्र बार विष्णु के नाम के बराबर होता है। राम तो हमारी अकाट आस्था का प्रतीक है। और अभी जिस तरह की स्थानीय मुद्दे की बात चली आ रही है, तो पहली बात तो मैं हमारे बड़े भाई को बधाई देता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वे 5 वर्ष पूर्व इनके लिए सामंत थे, आज श्रीमंत हो गए, तो इनको बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात, शहर के विकास की अभी, और वही पहले 5 वर्ष पहले आप लोगों के लिए विकास का कार्य कर रहे थे और अब विकास का कार्य नहीं कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि कितने विकास कार्य हुए। तब भारतीय जनता पार्टी नेता डोंड पीटते थे कि सिंधिया जी केवल अपने राजमहल से उतर कर आते हैं और चुनाव जीत कर चले जाते हैं। आज ये पहला सवाल तो इनसे उठता है। कांग्रेस ने सिंधिया जी को कभी कांग्रेस से छोड़ने को जाने को नहीं कहा। सिंधिया जी हमारे जब कांग्रेस में थे सर्वमान्य नेता थे, मैं आज भी उनका सम्मान करता हूँ।